क्या खामेनेई से युद्ध 55 घंटे बाद शुरू होने वाला है? खामेनेई को ट्रंप क्या एटम से उड़ा सकते हैं? खामेनेई पर हमला हुआ तो क्या ईरान 440 किलो का एटम फोड़ देगा? खामेनेई पर खतरा हुआ तो क्या ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में एटमी तबाही मचा देगा? साइंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के पास 440.9 किलो यूरेनियम 60% संवर्धित है। 25% तक संवर्धित यूरेनियम 2000 किलो से ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है। खामेनेई पर मिसाइल चलाने से पहले ट्रंप इसीलिए हर चीज को पुख्ता कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी परमाणु तैयारी पूरी कर ली है। खामेनेई ने कोई परमाणु साजिश की तो ट्रंप बटन दबाने में देरी नहीं करेंगे। निहत्थे प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम कराने वाले खामेनेई को ट्रंप जिंदा पकड़वाना चाहते हैं। अगर खामेनेई जिंदा ना मिले तो इतनी तेजी से खात्मा चाहते हैं कि उसे ईरान में जमा एटमी मटेरियल इधर से उधर करने का मौका नहीं मिले। इसीलिए ट्रंप ने अरब सागर में परमाणु बमों से लैस युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिस्ट्रॉयर के साथ अरब सागर भेजा है। सौ घंटे बाद ट्रंप का परमाणु युद्धपोत अरब सागर में दाखिल हो जाएगा, जहां से तेहरान तक मार की जा सकती है। ट्रंप ने परमाणु पावर से लैस दूसरे युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश को फारस की खाड़ी के लिए रवाना किया है। यह युद्धपोत 15 जनवरी को वर्जीनिया के नॉरफ्लोक से रवाना हुआ था। इसे भूमध्य सागर में इजरायल के पास भी तैनात किया जा सकता है। ट्रंप ने आसमान से भी खामेनेई की घेराबंदी कर दी है। F-35 जैसे फाइटर जेट के साथ KC-135 जैसे हवा में तेल भरने वाले जहाज इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भेज दिए गए हैं। यह तैयारी उन खुफिया रिपोर्टों के बाद की गई है जिसमें अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु बम हो सकता है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिससे भी परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। बस फर्क कितना है कि 90% संवर्धित यूरेनियम से बने परमाणु बम हल्के और ज्यादा विनाशकारी होते हैं। उन्हें मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। 60% संवर्धित यूरेनियम से बने परमाणु बमों को मिसाइल से लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत वजनी होते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू अगर तेहरान पर अचानक बड़ा हमला करते हैं, खामेनेई को भागने का मौका नहीं मिलता। नेतन्याहू और ट्रंप के हमले में खामेनेई के मारे जाने का डर पैदा हो जाता है, तो ईरान किसी रेगिस्तान में कच्चे परमाणु बम का धमाका कर सकता है। इससे फैला रेडियो एक्टिव विकिरण मिडिल ईस्ट के कई देशों में भयंकर तबाही मचा सकता है। तेहरान में खामेनेई के अड्डों को उड़ाने से पहले ट्रंप यही सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि इस्लामिक रिजीम वहां जमा यूरेनियम का खतरनाक इस्तेमाल नहीं कर पाए।
ये डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि खामेनेई बहुत सनकी है। इस्लामिक रिजीम को मौत का खेल खेलने की लत लगी हुई है। आंदोलन में शामिल होने वाले 30,000 से ज्यादा लोगों को इस्लामिक रिजीम मरवा चुका है। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को गुपचुप तरीके से फांसी दिए जाने की रिपोर्ट लगातार पब्लिश हो रही है। मौत के जो आंकड़े बताए गए हैं वो झूठ हैं। वे कहते हैं कि 12,000 लोग मारे गए। ये पूरी तरह गलत है। उन्होंने 30,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। अब तुमसे कोई बातचीत नहीं होगी। अब हम तुमसे जनता के साथ आने की अपील भी नहीं करेंगे। मैं ईरान की मिट्टी की हर इंच की कसम खाता हूं, हम तुम्हारे साथ जो करेंगे वो ईरान के इतिहास में दर्ज होगा। हम तुम्हें बहुत जल्द दिखाएंगे। हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। हम तुम्हें ऐसी मौत दिखाएंगे जिसकी तुमने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने 60% संवर्धित 440 किलो यूरेनियम इजरायल के हमलों के डर से एक सुरंग में दबवा दिया है। इसमें 25 किलो को 18 से 20 सिलेंडरों में भरा जा सकता है। हर एक कंटेनर को 2 लोग आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। इससे खतरनाक यूरेनियम आतंकवादी संगठनों के हाथ लगने का भी डर है। हमले से पहले ट्रंप ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिससे खामेनेई का खतरनाक यूरेनियम की स्मगलिंग या चोरी ना हो सके। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू पिन पॉइंट अटैक कर तख्ता पलट करना चाहते हैं। अगर ईरान कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जिसे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। कोई नहीं जानता कि ईरान का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है, जो भी हो ईरान फिर कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले था। मिडिल ईस्ट में इसलिए भी ईरान पर हमले को लेकर चिंता है क्योंकि कुछ रिपोर्टों में एक और आशंका जाहिर की गई है। अगर खामेनेई और इस्लामिक रिजीम का अंत होता दिखा तो खामेनेई के करीबी बुशर परमाणु रिएक्टर पर खुद हमला करा सकते हैं। ईरान का बुशर परमाणु रिएक्टर तेहरान से 750 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगर यहां से रेडियो एक्टिव विकिरण शुरू होता है तो 12 से 15 घंटे में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान तक रेडिएशन पहुंच सकता है। ट्रंप इस बार चौतरफा हमला करेंगे। आसमान से इजरायल और अमेरिका के बॉम्बर F-35, F-16 फाइटर जेट तबाही मचाएंगे। समंदर से USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज बुश ताबड़तोड़ हमले करेंगे। ईरान की मिसाइलों से इजरायल को बचाने के लिए जॉर्डन के आसमान पर अमेरिका, इजरायल और जॉर्डन के फाइटर जेट चक्रव्यूह रच चुके हैं। समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत अटैक और बचाव दोनों काम करेंगे। युद्ध शुरू होते ही खामेनेई 700 मिसाइलें इजरायल पर मार सकते हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने की कंप्लीट तैयारी नेतन्याहू ने कर ली है। खामेनेई की बेहद शार्प और खतरनाक मिसाइलों से इजरायल को बचाने का दारोमदार एरो एयर डिफेंस सिस्टम पर होगा। इजरायल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम में हेड्स मिसाइलें लगाई जाती हैं। इजरायल की फैक्ट्रियों में इनका निर्माण 24 घंटे चल रहा है। जून में जब ईरान ने 500 मिसाइलें दागी थीं, तब एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलें इंटरसेप्ट की थीं। ईरान के पास लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाले ड्रोन का बड़ा जखीरा है। इजरायल को ड्रोन से बचाने की जिम्मेदारी आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की होगी। पिछली बार जब हजारों ड्रोन ईरान ने छोड़े थे तो आयरन डोम फेल हो गया था।
युद्ध शुरू होने से 55 घंटे पहले खामेनेई ने आईसीबीएम का टेस्ट किया है। पुतिन की परमिशन से ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने साइबेरिया में टारगेट को हिट किया। युद्ध शुरू होते ही खामेनेई हिंद महासागर में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया तक मार कर सकते हैं। यहां पर ट्रंप के 3 बड़े बॉम्बर B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, B-1 लांसर बॉम्बर तैनात हैं। तेहरान से डिएगो गार्सिया की दूरी करीब 5200 किलोमीटर है। ईरान के पास जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उन्हें यहां तक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा। इतनी देरी में अमेरिका के युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएंगे। चीन ने पिछले 24 घंटे में 16 कार्गो विमान तेहरान भेजे हैं। आशंका जताई जा रही है कि खामेनेई के ऑर्डर पर जिनपिंग ने हथियार भेजे हैं। ट्रंप की युद्ध मशीनरी इसका विश्लेषण कर रही है। I think the U.S. should be taking every step possible to end this regime. The Ayatollah Khamenei hates America. He regularly leads massive mobs chanting death to America. In fact, every year in Iran, they celebrate as a holiday Death to America Day. It's the anniversary of the Iranian Revolution. ट्रंप और नेतन्याहू अगर हवाई हमलों से खामेनेई की कमर भी तोड़ देते हैं, तो ईरान में तख्ता पलट करना आसान नहीं होगा। ईरान में जाग्रोस और एल्बर्स जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में मैदानी इलाका है। अफगानिस्तान और तुर्की तक फैले पहाड़ों में हजारों सुरंगें हैं। ईरान में दश्ते कबीर और दश्त एत लूत नाम के 2 बड़े रेगिस्तान हैं। पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सागर की तरफ बड़े बड़े दलदल हैं, जहां दूसरे देश की फौज के लिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल है। बिना ग्राउंड ऑपरेशन के ईरान से इस्लामिक रिजीम को खत्म करना असंभव है। खामेनेई के आईआरजीसी में 6 लाख से ज्यादा फौजी हैं। खामेनेई का साथ देने के लिए इराक, लेबनान और अफगानिस्तान के कई बड़े आतंकी संगठन वहां आ चुके हैं। अमेरिका के लिए ईरान दूसरा वियतनाम साबित हो सकता है। खामेनेई को ईरान से ट्रंप तभी हटा पाएंगे जब वहां की जनता सड़कों पर बनी रहे। ऐसा तब होगा जब खामेनेई की गोलीबाज पुलिस से प्रदर्शनकारियों को ट्रंप बचाए। इस मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रंप ने 150 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भेजे। पहाड़ी टेरेन हो या मैदानी इलाका, अपाचे इतनी गोलियां बरसा सकते हैं कि खामेनेई के लड़ाके बाहर निकलने से डरे।